Hmm. Was that a person was talking to God all throughout the day. God was taking care of, he was a caretaker. Should I wait for 2 minutes? Sir? Can you answer my question? Whether God really talks to us or not? I asked Mataji, you are only telling me whole day God talks to you or you talk to God. And you gave me a 1 hour sermon. And in the end, you are asking the question with a doubt that whether God talks to us or not. Friends, I don't want to lengthen and stretch this experience of my wonderful colleague. There's no more on this group. And there is no condemnation. I only said, since you asked me, may I, without any hurt feeling? He says, yes, that is why I asked you. I said, you don't have faith in God, you have faith in me. Lighter things apart. In my perception, either God is talking to you was a reality, or you are trying to get an answer from me. I did not condemn that God is talking, wala concept. You are trying to endorse it at somebody's end. Anyatha patitya shanka. Don't seek endorsements from outside. He has made us strong enough to witness these endorsements from within. कई बार हम जीवन की समस्याओं में कहते हैं, now I feel I'm going to do this. Let me be wrong, but I am getting a feeling that I'm going to do this now. This is my strong conviction, isn't it? So दोस्तों, ये चौथा पॉइंट जो मैंने बताया बहुत अहमियत वाला है. We constantly need endorsements. We constantly need reassurance. So either our claim for to be with God is wrong, or my endorsement process is wrong. I am neither condemning anything nor adoring or glorifying anything. In perfect black and white, I repeat, and that is our fourth point, and then we proceed for the next. The version of your sadhana is within yourself. Get it self-endorsed. आदरणीय वजीर आलम ने जो सेल्फ अटेस्टिंग बात अभी की है, गया वो जमाना क्लास 1 ऑफिसर के पास जाके साइन करवा. बहुत अहंकार बड़ा. 20-22 साल की उम्र में मैं लोगों के साइन करता था. काफी अहंकार को उस वक्त खाद डाला. क्लास 1 लोग आते थे, सर जेरोक्स साइन करना. नाउ सेल्फ अटेस्टेशन. Get this self-assessment from within. And if really God talks to you, that's it. He talks to you. That's it. And that is all. ये सब जो पूरा गए 45 मिनट हम देख रहे हैं, वो अगर हमने संभाला उसकी कृपा से. हम संभालने वाले नहीं होते. बार बार याद रखना है. अपना कोई भी सेक्शन उसकी कृपा के और कृपा कटाक्ष का जिक्र करे बगैर खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो वस्तु स्थिति है, वो रियलिटी है. कभी चाहकर भी हम क्लास नहीं ले पाते. आपने देखा है. इसका मतलब क्लास जो होता है या हमारा जो संवाद होता है वो भी लिखा हुआ है. ये परवरदिगार की तहरीर है. इसलिए
अगर इन 4 बातों पे हम गौर से ध्यान दें तो अन्यथा पातित्या शंका नहीं होगा और हमारी जो यात्रा है ईश्वर की तरफ वो सुचारू रूप से। अब आज का जो विषय उद्देश्य लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। 3 बार इसलिए रीड किया कि विशेष रूप से ध्यान देना है। उपासना की बात कुछ दिन पहले हुई थी। अगर आपको उपवास के वक्त खाने की याद नहीं आ रही, बरेचदा आपण हा शब्द प्रयोग करतो, उद्या उपवासाच्या खाण्याची सोय करायची। नेक्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन, उपवासाच्या खाण्याची सोय करायची आहे, हे 2 वाक्य विरोधाभास निर्माण करतात। म्हणून एकादशी दुप्पट खाशी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु भगवत गीता कहती है। नारद भक्ति सूत्र कहता है लोकोपि तावदेव किंतु भोजन आदि व्यापार अथवा शरीर धारणावधि। व्यवस्थित मॉडरेट भोजन करा। तीन बार थोड़ा थोड़ा, 4 बार, पहले का जो था 3 बार थोड़ा थोड़ा या 2 बार, जो भी है वो अपना विषय अभी नहीं है, ना हम कर पाते हैं पूरी तरह से। लेकिन मैंने देखा है जितने बहुत सारे जो हमारे दृष्टांत है, साधना पथ है, उसमें शरीर गलाने की कहीं बात है ही नहीं। ये कहां से आई है पता नहीं। और कल उपवास है इसलिए आज स्टोर करके रखो दशमी के दिन। म्हणून त्या दशम्या म्हणतात त्याला मराठीत, जाड जाड दशम्या। कधी विचार करा त्याला दशम्या का म्हणतात? हे रात्री भरून ठेव स्टोरेज, सकाळी एकादशीला उपवासाचे वेगवेगळे पदार्थ आणि द्वादशीला विचारूच नका, पक्षी उडाला पिंजऱ्यातून। उससे अच्छा दशमी, एकादशी, द्वादशी, मितहार, युक्तहार, खत्म। कहीं नहीं जिक्र मिलता है। तो शरीर गलाने की प्रक्रिया उपासना में जितनी होती है उसमें और कहीं नहीं होती। और ऐसी उपासना से भक्ति की तरफ नहीं जा सकते, ये यहाँ संकेत है। एक सहज विचार प्रस्फुटित होता है यहाँ कि अगर कष्ट नहीं देना है सर तो भक्ति कैसे हो सकती? अगर हम आज आमने सामने होते तो मैंने सही इस प्रश्न का जवाब दिया है। अभी यहाँ नहीं लेंगे, वो क्याओस हो जाता है और पता नहीं चलता कौन बोलने जा रहा है, दूसरा भी बोलने को उसी वक्त। मैं फिर से प्रश्न करता हूँ, सब जगह सर बोला है कि सगळं कष्ट साध्य असतं, तो अगर प्रयास नहीं है, प्रयास है सहजता से, तकलीफ देके नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर क्षण जो हम जी रहे वो भक्ति है, उसको विशेष रूप से विशेष साधना द्वारा आगे आने वाला है। लेकिन अभी ये जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी विशेष साधना का
हम पर असर होता है तो हम उस साधना के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और वो आसक्ति भी भक्ती के काम नहीं आती. हा खरंय, 10 वाजता त्याच वेळेला तीच पूजा तशी झालीच पाहिजे. ठीक आहे, आणि नाही झाली तर घर डोक्यावर घेणार, भांडी आदरापट करणार, आणि मग दुसरे सांगणार, सी हाऊ मच ही इज डिवोटेड. If he doesn't get what he wants during his puja time, he not only troubles himself, but he troubles others. Innumerable cases. लोग आके मुझे पूछते हैं, देखो इसका मतलब पूजा पूजा की अपनी जगह है. पाराशर्य ऋषि हमें बताने वाले अगली बार. लेकिन अगर नहीं हुआ, इसलिए एक मैं रूल, एक चीज बताता हूं. जब किसी महात्मा के साथ हो तो 100% वो जो कह रहे वो फॉलो. अगर आप अपनी कोई दुविधा में हो तो 50% फॉलो करो. आप तीर्थ यात्रा में हो, अब तीर्थ यात्रा अच्छा शब्द यूज किया है, किसी के घर में जाओ तो 25% फॉलो करो. ये ऐसे, इसका एक सुभाषित भी है, वो मुझे अभी याद नहीं. मतलब क्या हुआ इसका, जब सब सुविधाएं हैं, घरात सकाळी फुलाची पोळी कोणी आणून टाकताय, बाग सजलेली आहे, नैवेद्य द्यायला भरपूर सगळे हातपाय दाबून नैवेद्य तयार ठेवतायत, देव तुमची वाट बघतायत आणि तुम्ही देवाची वाट बघताय, छान पूजा करा. ये हुआ उसका मतलब. जब आप महात्मा के साथ हो 100% विधि निषेध फॉलो करो. जब आप दुविधा में हो तो खुद को दुविधा में मत डालो. उपास सहन नहीं होत ना करो. लास्ट टाइम मैंने बताया, सर मेडिटेशन के वक्त बहुत तकलीफ होती है, अन्यथा हम अच्छे है, तो फिर अन्यथा रहो ना. देखो दोस्तों, ये जीवन का तरीका बहुत जरूरी है. इसमें ना हम किसी चीज को अच्छा कह रहे हैं ना किसी को बुरा कह रहे हैं, लेकिन फाइनली स्वांत सुखाय, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा. आई रिपीट, तुलसीदास को पूछा गया था, आपने भगवान राम के प्रति आपकी आस्था के कारण रामायण लिखा. उन्होंने कहा नहीं. आपने लोक कल्याण के लिए लिखा? वो बोले बिल्कुल नहीं. फिर क्या? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा. अरे उत्तर ऐसे मिल जाते हैं. वही बात हम कर रहे हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, बस. लेकिन देखा, आपने कुछ देखा होगा रिलेटिव्स में अपने भाई, हमारे घर में भी आए तो उसी हिसाब से पूजा. अरे आपके यहाँ वो नहीं मिलता क्या? इन मुंबई, इन वर्ली वी गेट दैट रेड फ्लावर. बोला नहीं, पुणे में नहीं मिलता, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा. ये मतलब है तीसरे पॉइंट का. जब आप तीर्थ यात्रा, मैं तीर्थ यात्रा बोल रहा हूँ, काश कोई रिश्तेदार हमारे आए, वो उनके लिए और हमारे लिए सत्संग और तीर्थ यात्रा हो, तो हर रोज कोई नया रिश्तेदार हमारे घर में आए या हम किसी के घर में जाए, लेकिन हम अच्छे शब्द यूज करेंगे ना, शब्द संभारे बोलिए. तो तीर्थ यात्रा पे जब निकले तो 25% फॉलो करो. वही कमंडलू, वही पानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वही वही फूल, वो नहीं मिलेगा यहाँ. तो आप खुद का आपा मत खो और दूसरों को तकलीफ मत दो. यही है पूजा, और यही है परमात्मा से हमारा सर्वधय मिलन. देखो संतो, हम शुद्ध भक्ति की तरफ किस तरह से अग्रसर हो रहे हैं. हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये खराब है या अच्छा है, लेकिन अगर हम ये चीज याद रखें कि जब सब सही है 100% जुर्म, फिर कंजूसी मत करो, फिर वो आपका आलस्य है. आप दुविधा में हो तो 50% करो. आज मला ना उठवतच नाही, फार त्रास होतोय. हरिओम पाणी आणून देऊ, देव सेवा करतो अशा वेळेस. और तीर्थ यात्रा में निकलो 25% करो, छूट दे तो होती. लेकिन ये मत भूलो, स्वांत सुखाय
तुलसी रघुनाथ गाथा. शेवटी कशासाठी, कुणासाठी दोस्तों? इसलिए इन्होंने कहा है लोकोपी तावदेव किंतु भोजन आदि व्यापारस्त्वा शरीर धारणा विधि. अब अंतिम पॉइंट आज का बहुत, लोकोपी तावदेव. देखो संसार विचित्र है. भगवान कृष्ण ने कहा है, उनकी हमारे तरफ से वो ये उम्मीद रखते हैं कि उस विचित्रता को आप सिद्ध मत करिए आपके द्वारा. मैं फिर से बोलता हूं, संसार की विचित्रता को आपकी विचित्रता द्वारा सिद्ध ना करिए. इसका मतलब परमात्मा की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन ऑफ माय चोजन लॉर्ड, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे द्वारा हो, इस प्रयास का नाम है भक्ति. लोकोपि तावदेव किंतु भोजन. फिर वो करने के लिए गडबड काय के लिए करना है. बगर मिळाली तर मिळाली, नाही मिळाली तर वाद. आज उपास आहे, भात खाताय तुम्ही? हो, माझ्या कृष्णाने दिला छोटासा. हा, रोज खूप खातो, मागून पुढून मधला छोटासा खातो, थोडं तूप. त्याला त्याला आठवण ठेवून करतो, कृष्णा थोडसा दही दूध तूप लागले, आहा, झाली भक्ति. और नारद भक्ति सूत्र में जो भक्ति के सिद्धांत और दृष्टांत हमें मिलेंगे वो अपने आप में सिद्ध है. इनको सिद्ध ग्रंथ कहते हैं. सिद्ध ग्रंथ में अपना रिसर्च मत करो. भगवत गीता पे रिसर्च करते हैं लोग, इसलिए उसको टीका बोलते हैं. क्या हम भगवत गीता पे टीका कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं? कुछ नहीं. ज्यादा से ज्यादा ये बोलो कुछ लिखना है तो कि मेरे द्वारा भगवत गीता के विचार कुछ उद्धृत हो रहे हैं, पता नहीं. क्योंकि इच्छा होती है, जब बहुत लोग, बहुत अपना अभ्यास होता है साधनाताओं में भी, किसी को भी लगता है कि भगवत गीता पे भी कुछ लिखे. अरे भगवान कृष्ण के वचनों पे अब क्या लिखो, कोई जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग मुझे आते हैं, पूछते हैं आपने कितनी कमेंट्रीज पढ़ी भगवत गीता. अरे ये कोई प्रश्न है ये? मैंने कहा एक पढ़ते पढ़ते मुश्किल हो रहा है, हर बार कुछ नई चीजें आ रही. बोले कौन सी? मैंने कहा लॉर्ड्स सॉन्ग, दैट्स ऑल. तो संस्कृत समझे तो गीता आएगी, हिंदी समझे तो गीता आएगी, अंग्रेजी समझे तो ही गीता आएगी. लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणादि. और अच्छी तरह से खुद को बरकरार रखो, अपने मन को संतुलन में रखो, शरीर को संतुलन में रखो, बुद्धि को संतुलन में रखो, आत्मा के सारी जितनी आभा प्रतिभा गरिमा है उसको संतुलित रखो. और ये चीज है अध्यात्म की तरफ. दैट इज व्हाई माय गुरुजी, माय स्वामी भगवान श्री सत्य साई बाबा always says, if you have a castor oil face, if you have a long face, you are neither doing any karma. भक्ति की और ज्ञान की तो बात ही बत. अच्छे कर्म की प्रसन्नता यही उसका प्रमाण है. अच्छे भक्ति की प्रसन्नता यही उसका प्रमाण है. और आप ज्ञानी हो, आप प्रसन्न हो, शांत हो, यही उसका प्रमाण है. अन्यथा कुछ नहीं. बाकी सारा आडंबर है. कर्म का आडंबर हो सकता है, भक्ति का आडंबर हो सकता है, ज्ञान का तो बहुत हो सकता है. इंटेलेक्चुअल्स. अब 15वें स्टैंजा में भगवान अलग अलग लोगों की क्या, मतलब ऋषि मुनियों की क्या क्या धारणा है भक्ति के बारे में, इसका जिक्र करने वाले हैं. और हम भी ईश्वर की अनुकंपा से यहाँ वो विषय चर्चा में लाएंगे. ये चर्चा भी नहीं है, विषय को सिर्फ उद्धृत यहाँ रख दें. और हम सब 7 दिन इन्हीं विचारों पे चिंतन करते रहिए. देखो आज बहुत क्लियर हुआ
प्रस्तावना थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन ये बहुत जरूरी था, क्योंकि पातित्य शंका जो है पतन का, और ये कई प्रश्न के उत्तर हमें यहाँ मिल जाते, कि लोग कहते हैं कि ये हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, इसलिए ये बात। और वो जो उदाहरण दिया दोस्तों, ये वो उदाहरण जरूर ध्यान में रखना कि हम भगवान से बात कर रहे हैं तो फिर शंका क्या है, और वो भी किसी और को, किसी नगण्य व्यक्ति को पूछने की कि क्या भगवान सही में हमसे बात करता है। ऐसे विरोधाभास में जब बुद्धि का और विवेक का वरदान दिया है ईश्वर ने, तो इस तरह से हम इतना पतित नहीं हो जाएंगे, ताकि हमारी भक्ति की जो साधना है हमारे लिए, किसी को बताने के लिए नहीं, वो कहीं वहीं कुंठित ना हो जाए, रुक ना जाए। ईश्वर की अनुकंपा हमारे साथ है, परवरदिगार बरसा रहा है। हमारी अपनी तकलीफें है, हर एक की तकलीफें है, व्याधि है, जरा मरण है, बहुत तकलीफ है, मन की व्याधियां है, लेकिन उसका हाथ हम पकड़े हुए हैं, वो गोवर्धन उठाए हुए है। हमें गलत बारिश, अहंकार से बारिश की थी इंद्रदेव ने, उससे हमें बचा रहा है। हनुमान जी भी हमारे साथ है, उनकी भक्ति बेमिसाल है। और ऐसे अनुकंपा में हम स्वल्प विराम, थोड़ा विश्राम, एक हफ्ते के लिए जितने सारे विचार है उन्हें कार्यान्वित करने के लिए बार बार बोलता हूँ, हम बड़े आनंद से कृत संकल्प होने चाहिए। वी शुड बी रेडी। Yes, these were the points. Let us implement these points for this week. And do so, I think. Forget our own happiness. Our Lord Krishna, will be so smiling. And when you see the photograph afterwards with this, you will find he's really smiling. You will realize that he talks to us. You will not be required to ask anybody whether he talks to me, whether he smiles at me, whether he is with me. We will feel. Let us pray. Let us invite and invoke his blessings together in this languishing period. This is confined lockdown period. We certainly need and we have his grace. His grace, we temporarily take a pause. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om.